अहम बुद्धम शरणम गच्छामि, अहम धम्मम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में है वो आया। नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे चतुर्थ महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर है विश्वास, विचारक और इमारतें। यानी हम एक ऐसे जो कालखंड की बात कर रहे हैं जिसमें है वो विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ। नवीन है वो दार्शनिक सामने आए, विचारक सामने आए, और नवीन है वो स्थापत्य का है वो किस तरह से विकास होता है उसके ऊपर बात करेंगे। अर्थात जो आपका चतुर्थ चैप्टर है वो सांस्कृतिक विकास का है वो चैप्टर है। हमने है वो अलग अलग चरणों में बात की थी। पहले हमें राजनीतिक विकास की बात की, फिर आर्थिक पर की, फिर हमने सामाजिक विकास हमारा तीसरा चैप्टर था। आज हम सांस्कृतिक है वो विकास, कल्चरल इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। संस्कृति का किस तरह से विकास हुआ और उसमें किस तरह से अलग अलग विचारक है वो आए। चाहे हम देखेंगे कि चीन में है वो खुंगत्से आए, ईरान के अंतर्गत जरथुस्ट आए, फिर है वो यूनान में प्लेटो आए, अरस्तु आए, सुकरात आए, ये दार्शनिक आए। तो उसी कालखंड में भारत में भी गंगा यमुना का जो घाटी का क्षेत्र है इसमें है वो महावीर और बुद्ध जैसे जो दो बड़े शक्तिशाली हैं वो एक अध्यापक हमारे सामने आते हैं, जो समाज सुधारक हमारे सामने आते हैं, और आगे जाकर के उन्होंने सोसाइटी और धर्म में बहुत बड़ा बदलाव करने का काम किया। उनके बारे में है वो बात करेंगे। तो हमारा चैप्टर है महावीर स्वामी के बारे में देखेंगे और महात्मा बुद्ध के बारे में है वो देखेंगे कि क्या आखिर में है वो घटनाक्रम रहा था। तो आपका जो चैप्टर है वो आप देख रहे हैं विश्वास, विचारक और इमारतें, यानी किस तरीके से हैं वो इस समय एक विकास का होता है दार्शनिक विचारधारा। तो देखते हैं, इसको हम शुरू करेंगे। दार्शनिक विचारधारा का है वो अभ्युदय। तो विचारक यानी इसमें दार्शनिक विचारधारा की है वो बात की गई, दर्शन की है वो बात की गई। दार्शनिक विचारधारा यानी किस तरह से है वो दर्शन, फिलोसॉफी की है वो नई आइडियोलॉजी हमारे सामने आती है, जिन्होंने आगे जाकर है वो सोसाइटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करने का काम किया। सोसाइटी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है वो इन विचारकों के द्वारा है वो किया गया। और उसमें जो हमारे विचारधारा है इसमें दो विचारक है वो बड़े महत्वपूर्ण है। एक है हमारा बुद्ध और दूसरा है वो महावीर स्वामी। एक तो है बुद्ध और दूसरा है महावीर स्वामी। तो इनके ऊपर हम इस चैप्टर में है वो सारी बात करेंगे, किस तरह से समाज को इन्होंने है वो दिशा दी। प्यारे बच्चों, इससे पहले एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि आखिर में इन दार्शनिकों के उदय होने का क्या कारण था। जैसे हमने कहा था कि जो 6ठी शताब्दी का कालखंड था, मैंने बताया था कि दो कारणों से महत्वपूर्ण है। एक, गंगा घाटी में नगरीकरण हुआ, द्वितीय नगरीकरण का दौर, और दूसरा है वो दार्शनिक विचारधाराएं उदय। तो नगर के उदय होने के पीछे तो हमने कहानी देखी थी कि साहब व्यापार बढ़ा, व्यापार में अधिक उत्पादन हुआ तो लोगों ने अपने आवश्यकता के लिए अन्न है वो रखा, बाकी बेच दिया। व्यापार हुआ तो नगर विकसित हुए, नगर की तो कहानी है। लेकिन ये जो दार्शनिक आए वो क्यों आई, ऐसी कौन सी स्थितियां आ खड़ी हुई, कोई ना कोई तो इनके पीछे वो कारण रहा होगा जिनके कारण है वो सोसाइटी में इन लोगों ने परिवर्तन किया, समाज में परिवर्तन किया। तो हम देखेंगे कि जो आपको मैंने वैदिक कालखंड है वो बताया था, वैदिक कालखंड, चूंकि इतिहास है वो क्रमिक रूप से चलता है, इतिहास रट्टे मारने वाली चीज नहीं, इतिहास को समझना पड़ता है और वह क्रमबद्ध रूप से तारीख वाई आप पकड़ के चलते हैं कड़ी तो आपके अच्छे तरह से समझ के आएगा। तो इस चैप्टर, हम तीनों ही चैप्टरों में हमने है वो बात किसकी की है, इस 6ठी सदी का ये कालखंड है वो पकड़ा है। इसमें आप देखोगे मैंने दो भागों में बांटा था। एक कालखंड को कहा था ऋग्वेद का कालखंड बताया, और ये समय था 1000 से लेकर के जो है वो आपका 1500 से लेकर के 1000 तक का। ये था आपका 1500 से लेकर 1000। क्या था, ईसा पूर्व था या बीसी था, बिफोर कॉमन एरा था। ठीक है, ईसा पूर्व मत करना। बात करेंगे दूसरी उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल है, इसका समय है वो आपका 1000 से 600 बीसी तक का। और इस समय जो परिवर्तन होते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनकर निकल आए थे। समाज की स्थिति को हम पकड़ेंगे, उस समय बात निकलेगा कि समाज और धर्म में है वो कोई समस्या पड़ी खड़ी हुई, और वो समस्या का है वो निवारण हेतु दो व्यक्ति आगे निकल कर आते। अब बात ऋग्वेद के ऊपर है वो कर लेते हैं। ऋग्वेदिक कालीन यदि समाज की बात की जाए तो मैंने कहा था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के हैं वो पुरुष सूक्त में मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, और वह जो सारे चैप्टर आपको है वो प्ले लिस्ट में पढ़े, तो वहां से क्लास देखोगे तो ये समझ में आएगी
अन्यथा ये कोई काम की है वो नहीं आएगी। मैं वैसे ही 2-3 घंटे यहाँ नृत्य करूंगा और आप है वो बुद्ध बुद्ध करके है वो चले जाओगे तो कुछ भी बुद्ध पकड़ में आएगा नहीं। तो इसलिए पिछले प्ले लिस्ट में जाकर वो क्लास कर्मिक रूप से देखोगे तो जाके देखना, इसकी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और क्लासों को देखिए तो समझ में। मैंने उसमें कहा था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का है वो बात की गई थी और उसमें वर्ण कौन से थे, उसमें ब्राह्मण थे, उसमें है वो क्षत्रिय थे, उसमें वैश्य थे और उसमें है वो कौन थे, शूद्र है वो थे। इन 4 थे और इन चारों का जो काम है, कोई ब्राह्मण जो शूद्र जन्म में है वो शूद्र में जन्म लिया लेकिन उसको वेदों का ज्ञान है तो बन सकता है ब्राह्मण, कोई बात नहीं। क्षत्रिय है और यदि उसमें है वो वेद पढ़ने का है, ज्ञानी है, शिक्षा दीक्षा दे सकता है तो वो ब्राह्मणों का काम कर सकता है। ब्राह्मण है और यदि उसमें है वो क्षत्रिय का गुण है तो शासक बन सकता है। यानी यहां पर व्यवस्था कैसी थी, मौलिक व्यवस्था थी। समाज में कैसी थी, मौलिक व्यवस्था थी, किसी भी तरीके से वो कर्म कांड नहीं था। ठीक बात। एक दूसरी बात, पूजा पद्धति को लेंगे। अब क्या हुआ कि मुझे है वो साहब देवराज इंद्र को प्रसन्न करना है और बारिश है वो करवानी, तो साहब है वो देवराज इंद्र के है वो मंत्रोच्चार करता था कि है ए देवादिदेव आप है वो बारिश कीजिए ताकि है वो ज्यादा धान होगा और पशुओं को चारा मिलेगा, सभी है वो बच्चों को अब दूध खाने के लिए खूब मिलेगा, दूध दही की है वो नदियां बहेगी, ऐसा है वो कर रहा हूं ताकि है वो सब चीजें। ठीक है साहब। तो हम पूजा करते थे, तो पूजा कैसी कर रहे हैं, मौखिक रूप में कर रहे थे। कैसी कर रहे थे, मौखिक रूप में कर रहे थे। यानी आपको किसी भी तरह का है वो यज्ञ आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को हाथ जोड़ के कहीं पर भी बैठ के है आप उसको ईश्वर को याद करो, ईश्वर है वो आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। ऐसा कहां था, ऐसा ऋग्वेदिक कालखंड में था। लेकिन उत्तर वैदिक कालखंड में आते आते स्थितियां उल्टी हो गई। कैसे, यहां पर कहा गया था कि ये किस आधार पर होगा, ये कोई काम करे उसके आधार पर। ये कैसा है, ये कर्म पर आधारित है, कर्म आधारित, कोई काम कैसा करेगा उसके आधारित पर थी। लेकिन यहां आते जन्म पर आधारित हो गई। अब आप ब्राह्मण है लेकिन हमें है वो किताब पढ़नी भी नहीं आती तो भी आप ब्राह्मण है, आप जाओ और क्या करवाओ, आप है वो किसी का मंत्रोच्चार करवाओ, ऑनलाइन तरीके से है वो फटाफट मंत्र बन के है किसी का है वो विवाह कार्य संपन्न करवाओ। तो ये भी एक व्यवस्था है वो वर्तमान समय में प्रचलन में। तो कहा गया कि साहब ब्राह्मण, आपको वेद नहीं आ रहे तो भी आप ब्राह्मण, आप क्षत्रिय हैं, कभी है वो आपने किसी को तो क्या किसी जानवर किसी को नहीं मारा लेकिन फिर भी आप राजा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि योग्यता मानदंड नहीं है, यहां पर योग्यता थी, कुछ भी बन सकता है, यहां योग्यता नहीं, जन्म के आधार पर फिक्स व्यवस्था कर ली, जिसके कारण समाज में है कोई बुद्धिशाली था तो वो उसका विकास नहीं हुआ, वो वहीं देखा। एक बात हुई। दूसरा क्या हुआ, दूसरी एक व्यवस्था आई कि अब आपको जिस भी ईश्वर को प्रश्न करना है तो क्या है, फिक्स है, यज्ञ करो तो ये आपको ईश्वर है वो प्राप्त होगा, यज्ञ के अलावा है वो कुछ नहीं होगा। यज्ञ आयोजित करो, ठीक है साहब, यज्ञ आयोजित करवाओ तो कितने पैसे लगेंगे, यज्ञ आयोजित करवाओ तो जो यज्ञ करेगा पंडित, उस पंडित को एक गाय देनी पड़ेगी या फिर है वो 11 गाय मांगेगा तो भी देनी पड़ेगी, उसको मुद्रा है वो कई देनी पड़ेगी, उसको है वो भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसको वस्त्र, यानी यज्ञ इस समय खर्चीले हो गए। और कहा गया कि आपको किसी भी को यदि करना है, ईश्वर को प्रसन्न करना है तो पहले यज्ञ करवाओ, और यज्ञ किए बिना तो आप ईश्वर प्राप्त हो ही नहीं सकता। और ब्राह्मणों ने ये कहा कि जब तक ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कराओगे तब तो ईश्वर को भी मिलने वाले है भी नहीं। इस तरह की एक जटिल व्यवस्था आएगी। ये क्या, ये कर्म कांड, ये क्या, ये रूढ़िबद्धता आ गई। यानी इस समय के समाज में है वो कर्म कांड ज्यादा आ गई। आपको ईश्वर चाहिए तो मूर्ति को लाके पूजो, मंदिर जाओ तो ईश्वर मिलेगा, नहीं तो ईश्वर नहीं। जबकि यहां पर कोई भी व्यवस्था थी, ईश्वर कैसे भी आप ईश्वर को याद करो, ईश्वर तो कण कण में है, रज रज में ईश्वर, तो कोई ईश्वर का निश्चित स्थान नहीं है। जबकि यहां कहा गया कि नहीं, फिक्स मंदिर है तो वहीं पर बैठा, बाकी आप कहीं पर नहीं कर सकते। यानी कर्म कांड आए, तो कर्म कांड आए तो हिंदू धर्म के अंतर्गत क्षत्रियों के लोग ही निकल कर सामने। महात्मा बुद्ध क्षत्रिय वर्ग था, जो महावीर स्वामी ये भी क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्होंने देखा कि समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसको है इस जाति, इस वर्ण व्यवस्था से बाहर है, उसका कोई योगदान नहीं है, उसकी हालात खराब है। तो इन लोगों ने कहा कि सोसाइटी में सुधार होना चाहिए, तो ये समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने आए। ये जो बुद्ध और महावीर है प्रारंभ में है वो समाज सुधारक थे, कोई धर्म का इन्होंने अन्वेषण नहीं किया। बुद्ध और जो बौद्ध और ये जैन है, ये धर्म नहीं थे, ये संप्रदाय थे, ये पंथ थे, ये सबसे बड़ा ये सत्य है। आगे जाकर के धर्म में इनको तब्दील कर दिया गया। जिस समय ये लोग थे, ये लोग समाज सुधारक थे, ये लोग हैं वो समाज सुधारक थे, और इनका पर्पज था समाज में है वो सुधार किया जाए, समाज सुधारक।
महावीर भी है वो समाज सुधारक थे। तो ये दो समाज सुधारक आए सामने, और इन्होंने है वो समाज में सुधार की बात की कि साहब ईश्वर को प्राप्त करना है, कैसे भी प्राप्त करो। वर्ण व्यवस्था कोई है वो जन्म पर आधारित नहीं, कोई व्यक्ति कैसा ही काम करे उसके आधार पर उसको वर्ण व्यवस्था में रखो। जिसके कारण क्या हुआ कि समाज में जो निम्न वर्ग के लोग थे, आप देखोगे शिल्पकार है या बुनकर लोग हैं, ये जो लोहार वगैरह कुमार या अन्य जो छोटे वर्ग के लोग थे, ये सारे के सारे इन लोगों की तरफ आकर्षित हुए। इन लोगों ने नेतृत्व किया तो वे उनके साथ में आए कि साहब हमारे साथ इस तरह का है वो उत्पीड़न होता रहा तो हमें है वो आप सही रास्ता दिखाई। फलत ये लोग बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और इन्होंने है वो नई धारणा दी कि साहब जन्म और पुनर्जन्म का चक्र है वो कर्म पर है, आप हैं वो इस तरह से कर्म कांड और यज्ञ हवन करके आप मोक्ष नहीं कर सकते। तो वास्तव में ये शिक्षक लोग थे, ये शिक्षक थे, इन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया और आगे जाकर है वो धर्म में तब्दील हुए। उसके ऊपर हम पूरी की पूरी बात करेंगे कि किस तरह से है वो जाकर के धर्म में रूपांतरण होता है। तो ये हमारा एक घटनाक्रम है, वो सारा का सारा इसमें है वो रहेगा। थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम की संरचना बना देता हूं ताकि थोड़ी सी आपकी पकड़ में है वो ठीक रहेगी। बात हमने शुरू है वो कर ली तो थोड़ी सी संरचना को भी वो देख लेते हैं। पृष्ठभूमि क्या रही, फिर है वो जैन व बौद्ध धर्म, उदय के कारण क्या रहे, समाज में वही रूढ़िबद्धता है, कर्मकांडों का समावेश है, निम्न वर्ग की है वो उपेक्षा होना, ये वगैरह कारण निकल कर आए। फिर हम पर्टिकुलर हैं वो जैन धर्म की है वो बात करेंगे, जैन धर्म इसकी शिक्षाओं की है वो बात करेंगे, महावीर स्वामी की है वो बात करेंगे। क्योंकि ये जो जैन धर्म है, जैन धर्म का जो बात आती है तो उस समय लोग यही समझते हैं कि महावीर स्वामी ने इसकी स्थापना की, जबकि वो गलत है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना नहीं की। जैन धर्म की स्थापना तो है वो ऋषभदेव आदिनाथ जी करते। आप देखोगे कि ऋषभदेव जी का जो नामो उल्लेख मिलता है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो जैन धर्म बहुत पुराना था। ये तो 23वें अध्यापक है, 23वें मास्टर है, 23वें तीर्थंकर है। तीर्थंकर मतलब वह व्यक्ति जो संसार की नदी से है वो लोगों को पार कर, जो संसार की जो दुख रूपी नदी है इससे लोगों को है वो पार उतारने वाला, इस वेतरणी से पार उतारने वाला व्यक्ति है वो तीर्थंकर था। तो उस नाते तो मैं भी तीर्थंकर हूं, मैं भी आपको एक ऐसी वेतरणी से पार करवाना चाहता हूं कि आपका भविष्य है वो बने, अच्छी तरह से काम करे। तो मैं भी आज एक तीर्थंकर का काम कर रहा हूँ, इसलिए साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ भी अनुयायी के रूप में आप है वो जुड़ो, ताकि मेरा भी है वो कल्याण होगा। कल को नया धर्म मैं भी स्थापित करूंगा तो भी होगा, तो कल लोग भी पढ़ेंगे। तो जैन धर्म की शिक्षाओं पर आएंगे, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की बात करेंगे। बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध की जीवन की परिचय के ऊपर भी हम है वो थोड़ी बात करेंगे, जीवन परिचय। फिर हम बात करेंगे हिंदू पौराणिक ग्रंथों की भी बात करेंगे, हिंदू धर्म की भी थोड़ी बात करेंगे, हिंदू धर्म। इसमें हम वराह अवतार की बात करेंगे, विष्णु के इसमें 10 अवतार हुए, उनकी भी है वो हम बात करेंगे, अलग अलग समय में है वो अवतार हुए। फिर हम बात करेंगे मूर्ति कला की है वो बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे एक अंतिम रूप से है वो स्तूपों की भी बात करेंगे, उसमें स्तूपों की बात करेंगे। और इसमें अन्य चीजें भी है वो निकलकर सामने आई, उनके ऊपर भी है वो हम बात करेंगे। चट्टानों से अलग अलग मूर्तियां हैं, कैलाशनाथ मंदिर वैसे मिल रहे हैं, महाबलीपुरम से भी हमें है वो चट्टानों के ऊपर मूर्तियां उत्कीर्णित है। उससे हम समझेंगे कि मूर्ति कला का कैसे अध्ययन किया जाए। तो ये बेसिक है वो हमारे चैप्टर की राम कहानी होगी। इसी चैप्टर की इसी कहानी से है वो बात हम शुरू करेंगे। शुरुआत सांची से बात करेंगे। सांची एक जहां पर बौद्धों का स्तूप है, और आपको पता होगा मैंने पढ़ाया था अशोक, उस समय मैंने सांची के स्तूप की है वो बात की थी। तो हम देखते हैं सांची की एक झलक है वो देखेंगे, सांची का जो बौद्ध स्तूप है उस पर है वो बात करेंगे। सांची कहाँ पर है? सांची है वो आप देखोगे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भोपाल के पास में है वो, भोपाल के पास में
कनकखेड़ी की पहाड़ियों के ऊपर सांची का एक स्तूप है वो बना हुआ है, सांची का स्तूप। और जो सांची का ये स्तूप है, ये सांची का रायसेन जिला में वर्तमान में है वो पड़ता है। तो सांची का जो स्तूप है, सांची का स्तूप अशोक ने है वो बनवाया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनाया। आगे मैं बात करूंगा स्तूप है वो क्या, उस पर भी मैं आगे की क्लास में वो बात करूंगा कि स्तूप आखिर में है वो क्या होते हैं, क्यों स्तूप बनाए गए। तो सांची का जो स्तूप है वो महात्मा बुद्ध से संबंधित है, बुद्धों का है वो स्तूप बनाया जाता है। तो सांची का स्तूप बना। इसके ऊपर एक घटनाक्रम हुआ था, जो शाहजहां बेगम, मध्य प्रदेश की एक भोपाल की बेगम हुई थी, शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम में ताज उल किताब, ताज उल किताब करके शाहजहां बेगम की एक किताब थी, उसके अंतर्गत सांची के स्तूप के बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी वो मिलती। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी। तो ताज उल है वो वहां से किताब में है वो इसका जिक्र आया हुआ है, शाहजहां बेगम की आत्मकथा थी। और जो इसके सांची के स्तूप के ऊपर है वो ज्यादा यदि देखा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने है वो लिखा, अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम ने है वो सांची के स्तूप के ऊपर है वो लिखने का काम है वो किया। उनकी पुस्तक भी है वो पर्टिकुलर इसके ऊपर लिखी गई थी। तो ये सांची के स्तूप के बारे में जो किस तरह से बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक बहुत बड़ा है वो प्रतीक रहा, उसके ऊपर बात की गई है। और लंबे समय तक है वो ये एक बौद्धों का है वो केंद्र रहा। तो ये बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्माव लंबियों की आस्था का बड़ा केंद्र रहा। तो बौद्ध धर्म की आस्था का है वो बड़ा केंद्र है वो सांची का ये स्तूप रहा। तो ये सांची की आप फोटो देख रहे हो, और ये शाहजहां बेगम की एक है वो फोटो दी हुई है, जिन्होंने है वो इस सांची के स्तूप का रख रखाव करने हेतु भारी मात्रा में पैसे भी खर्च किए और इसको है वो बनाए रखने का काम है वो किया। तो शाहजहां बेगम की उपलब्धि ये है कि इन्होंने सांची के स्तूप को, सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए भारी खर्च किया। इसके बाद में सुल्तानजहां बेगम ने भी किया। इसके बाद सुल्तानजहां बेगम ने भी कार्य करवाए। तो ये काम है वो शाहजहां बेगम और सुल्तानजहां बेगम के द्वारा किया गया। बाद में अलेक्जेंडर कनिंगम ने भी है वो ज्यादा अन्वेषण का काम किया। उस नाते है वो सांची का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है, बौद्ध धर्म के विकास के कारण है, और इन लोगों ने है वो काम किया। फिर है वो बौद्ध और जैन धर्म की पृष्ठभूमि को हम थोड़ा सा पकड़ेंगे और फिर हमें आगे इसके ऊपर है वो बात करेंगे। तो बौद्ध और जैन धर्म की है वो पृष्ठभूमि क्या रही थी उसके ऊपर बात करेंगे। हम कहेंगे कि गंगा जो घाटी का, या फिर कहेंगे कि वैदिक ब्राह्मणीय समाज में कर्मकांड कर्मकांडों और रूढ़िबद्धता के कारण समाज के कुछ
वर्गों में असंतोष की भावना है वो पनपी। फिर कहेंगे कि जो प्रथम सहस्त्राब्दी का कालखंड था, इसमें है वो बड़े परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। प्रथम सहस्त्राब्दी का कालखंड दार्शनिक विचारकों के उदय का समय रहा। प्रथम जो सहस्त्राब्दी का कालखंड था, ये दार्शनिक विचारधाराओं के उदय का है वो कालखंड रहा, और इस समय अवधि में है वो बहुत सी विचारधाराएं हमारे सामने है वो पनप कर आती हैं, तो उनके ऊपर है वो बात करेंगे। तो इस समय है वो बहुत ज्यादा है वो परिवर्तन हुए इस फर्स्ट सहस्त्राब्दी का मतलब हुआ 1000 वर्षों का जो कालखंड था, शताब्दी 100, सहस्त्राब्दी 1000 वर्षों का, यानी जो 1000 से लेकर के ये एक लंबा प्रथम सदी तक का कालखंड, इसमें बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिले। और हम देखेंगे कि इस प्रथम सहस्त्राब्दी में अलग अलग है वो लोग परिवर्तक हुए। प्रथम सहस्त्राब्दी में अलग अलग जगहों पर दार्शनिकों और विचारकों का उदय हुआ। जैसे हम देखेंगे ईरान में जरथुस्ट्र आए, ईरान में कौन आए? जरथुस्ट्र। ईरान में है वो जरथुस्ट्र का उदय हुआ। ठीक है सर, ईरान में है वो जरथुस्ट्र का। चीन में खुंगत्सु आए। फिर यूनान में अरस्तु, सुकरात हुए, अरस्तु हुए, प्लेटो हुए, और भारत में हुए वो महावीर व बुद्ध हुए। तो ये अलग अलग है वो विचारक हमारे सामने वो निकल कर आए। कैसा वैदिक भारत में देखा जाए तो भारत में वैदिक ब्राह्मण धर्म में है वो बहुत ज्यादा कर्मकांड, रूढ़िवादिता का समावेश हो गया, जिसके कारण समाज के कुछ ऐसे वर्ग थे जो अपेक्षित थे, जिनकी कोई भूमिका नहीं थी। एक ये स्थिति थी। दूसरा, प्रथम सहस्त्राब्दी का कालखंड बड़ा परिवर्तन का था। इस समय विश्व के अलग अलग जगह में, जिसमें भारत में भी है वो बहुत से विचारक है वो हमारे सामने निकल के आए, जिनके कारण है वो इनका है वो उदय हुआ। फिर है वो हम देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में तकरीबन बताया गया कि 62 के आसपास संप्रदायों का उदय, 1-2 नहीं है, 62 संप्रदायों का उदय हुआ है, जिसमें अलग अलग आजीविकों का भी है वो उल्लेख आता है, भौतिकवादियों का भी है वो उल्लेख आता है, जिसमें मकली कोसाल जैसे हुए, अजित केस कम्बलेन हुए, ये महावीर हुए, फिर है वो बुद्ध हुए। तो 62 संप्रदायों का उदय हुआ। इसमें है वो 2 महत्वपूर्ण संप्रदाय थे। तो हम कह देंगे कि बौद्ध ग्रंथों में 62 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। जैसे
आजीवक संप्रदाय, भौतिकवादी, भौतिकवादी, जैन आदि। तो ये अलग अलग हमें बौद्ध ग्रंथों में है वो अलग अलग संप्रदायों का उल्लेख मिला। जैसे आजीवक है, आजीवक का कौन है? मखली गोसाल है। आजीवक का कौन है? मैं यहां लिख लेता हूं, मखली गोसाल। मखली गोसाल। भौतिकवाद का कौन है? अजीत केस कंबली ने, केस कंबली। तो ये अलग अलग है वो हमारे पास कौन आए? दार्शनिक है वो इस युग के आए। और जिसमें हमने देखा कि बौद्ध और जैन भी है वो दो निकल कर आए। तो ये इनके उदय की है वो कहानी रही, बौद्ध व जैन। जिनके प्रवर्तक कौन थे? क्षत्रिय राजकुमार थे। बौद्ध और जैन है वो आए जिनके प्रवर्तक इनके कौन है? क्षत्रिय राजकुमार। प्रवर्तक क्षत्रिय राजकुमार। ये एक स्थिति थी जिनके कारण है वो बौद्धों का जैनों का उदय होता है। दैट्स ऑल। आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि साहब हम देखेंगे कि इस समय अवधि में वैदिक धर्म में कर्मकांड का समावेश, फिर है वो प्रथम सहस्त्रावधि का कालखंड जिसमें है वो विश्व पटल पर बहुत से दार्शनिकों का अभ्युदय हुआ, और इस समय अवधि में भारत में भी हुआ। फिर आप है वो तीसरा जो पॉइंट दोगे उसमें कह देना कि साहब बौद्ध ग्रंथों में 62 है वो अलग अलग संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, जिसमें आजीविकों का है वो दे लेना, आप है वो भौतिकवादियों का भी दे देना, इनका भी है वो दे देना। तो जिसके कारण है वो अन्य इन धर्मों का उदय हुआ, समाज सुधार के लिए है वो इनका उदय हुआ। ठीक है सर। अब आते हैं यज्ञों की परंपरा। यज्ञों की परंपरा है वो क्या थी उस पर हम बात करें। तो हम यज्ञों की परंपरा के ऊपर बात करें तो कहेंगे कि वैदिक कालीन समाज, ऋग्वैदिक कालीन समाज, ऋग्वैदिक कालीन समाज में ईश्वर की प्राप्ति मौखिक पूजन से की जाती थी। ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है, तो ऋग्वैदिक कालीन समाज में यदि देखा जाए तो ईश्वर की जो प्राप्ति है मौखिक पूजन से की जाती थी। ईश्वर को प्राप्त करना है तो जोर जोर से है वो आप उच्चारण करके कहीं पर भी है वो मौखिक रूप से प्राप्त कर सकते थे। यानी ऋग्वैदिक समाज में मौलिकता थी, किसी भी तरह के कर्म कांड है वो नहीं थे। तो प्रारंभ में है वो समाज में ऋग्वैदिक काल में, इसमें एक बात और भी हम जोड़ेंगे कि इस समय समाज में कर्मकांड नहीं थे। बस आगे जाके है वो स्थिति में परिवर्तन हुआ, और स्थिति में परिवर्तन कहां पर हुआ? उत्तर वैदिक काल में। तो कहेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में हिंदू धर्म में कई कर्म कांडों का समावेश हुआ, कई कर्म कांडों का समावेश हुआ तथा कई यज्ञ आवश्यक हो गए, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ
आदि। ये ऐसे है वो यज्ञ अनिवार्य हो गए, और यज्ञ है वो करोगे तो ही ईश्वर प्राप्त होगा, अन्यथा आपको ईश्वर है वो प्राप्त नहीं होगा। तो ये एक व्यवस्था निकलकर इस समय जाके आई, फलत है वो कर्म कांडों का समावेश हुआ। तो हम आगे कहेंगे कि उत्तर वैदिक समाज में इस समय धर्म में कर्म कांडों के कारण समाज में असंतोष की भावना पनपी। क्यों पनपी असंतोष की भावना? क्योंकि जो कमजोर वर्ग के लोग थे, अब उनको भी है वो यज्ञ करने अनिवार्य हो गए, और उनके पास यज्ञ करने हेतु इतने लागत होते नहीं, क्योंकि यज्ञ अपेक्षाकृत अब बहुत ज्यादा महंगे और खर्चीले हो गए थे, और ब्राह्मणों को बहुत ही ज्यादा दान दक्षिणा है वो देने पड़ती थी। तो आगे है वो मैं यहीं पर सामने बात करूंगा। तो कहेंगे कि यज्ञ, इसी का तीसरा, यज्ञ अपेक्षाकृत बहुत महंगे हो गए तथा ब्राह्मणों को अधिक दान दक्षिणा देनी पड़ती थी। फलत हिंदू धर्म में दो क्षत्रिय राजकुमारों ने समाज सुधार का बीड़ा उठाया। समाज सुधार का है वो बीड़ा उठाया किसने? दो क्षत्रिय राजकुमार हुए, उन्होंने ये काम किया कि साहब सोसाइटी में है वो सुधार होना चाहिए। तो इसको है वो आप नोट कर लेना और लिख लेना, आपको यही है वो बात आएगी। तो इसका है वो आप क्या करो, एक है वो स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप शॉट है वो लगा लिया, कुछ नहीं है। पहले साधारण रूप से होते थे ईश्वर को कैसे याद करो, अब कहा कि यज्ञ आवश्यक हो गई। यज्ञ करो तो आपको पंडित को बुलाना पड़ेगा। तो पंडित है वो क्या करेगा, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अब है वो आप ये अर्पण कीजिए, तो यज्ञ है वो आपको आयोजित करवाना। अब यज्ञ मैंने करवाया, तो अब है वो सभी है वो आइए, इनके परिजन आइए, माता पिता आइए, और अब है वो पंडित जी को दान दक्षिणा दीजिए। तो फिर है वो दान दक्षिणा। अब पंडित जी को 500 रुपये दिए, इससे तो है वो आपका है वो दान पुण्य नहीं फलेगा। तो कम से कम पंडित जी को 5100 रुपये हैं वो ओढ़ामनी कीजिए, तो वो करो। पंडित जी के लिए हैं वो घर पर बच्चों को दूध पीने के लिए गाय नहीं है, तो एक गाय भी है वो दी जाए, ये भी दो। पंडित जी को रसोई भी करवाई जाए, तो आप है वो रसोई भी करो। तो इसके कारण कर्मकांड ज्यादा हो गई थी, और गरीब वर्गों की इतनी पहुंच नहीं थी। फलत क्षत्रिय राजकुमारों ने है वो इसका विरोध किया, और वे खड़े हुए। तो इन्होंने है वो सुधार की वकालत की, और यही दो क्षत्रिय राजकुमार आगे जाकर के बुद्ध और महावीर के रूप में हमारे सामने आते हैं। धर्म में सुधार की है वो बात की। अब कुछ नए प्रश्न आए। नए प्रश्न ये थे कि साहब आत्मा और परमात्मा ये क्या है? अब ये है तो किस तरह से व्यक्ति अपने काया का कल्याण करे, क्योंकि लोगों में एक है वो आज का जीवन कैसे चल रहा है उसकी चिंता नहीं, उनको आगे की जीवन की चिंता है कि साहब मोक्ष हो जाएगा, कल्याण है वो हो जाएगा, नरक तो नरक में है वो पड़े रहेंगे, स्वर्ग में है वो प्राप्त होगी नहीं, वैकुंठ में है वो ये जाएंगे नहीं। तो उसकी है वो पहले लगी हुई है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को मरने के बारे में पहले से चिंता है कि हमारा आगे का जीवन है वो कैसा हो जाएगा। तो लोगों में इस जीवन के बजाय मृत्यु के उपरांत उसके जीवन पुनर्जन्म के बारे में है, वो लोगों में है वो तीव्र एक जानने की इच्छा शक्ति रहती है कि हमें पुनर्जन्म में हम अच्छा है वो काम करें, तो पुनर्जन्म में हमें अच्छा जन्म मिले, अगला जन्म भी अच्छा ही जन्म है वो मिले, तो इस जन्म में हम अच्छा कर्म है वो करें किस तरीके से। तो कुछ ऐसे प्रश्न आए, सत्य क्या है, क्या सत्य है, एक क्या सत्य के अनेक सिद्धांत आए, एक सत्य है अनेक सिद्धांत है, आत्मा एक है या आत्मा और परमात्मा दो हैं। तो इस तरह के कुछ गूढ़ प्रश्न है वो लोगों के सामने। तब इन लोगों ने है वो उन प्रश्नों का जवाब ढूंढने हेतु हैं वो समाज में ये आगे आते हैं और ज्ञान प्राप्ति का रास्ता लेते हैं। आखिर में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पुनर्जन्म व्यक्ति का कैसे होता है, उनके बारे में है वो इन विद्वानों ने उन प्रश्नों का जवाब ढूंढा और आगे जाकर के है वो नया पंथ स्थापित किया। तो नए प्रश्नों का जवाब है वो देंगे। तो नए प्रश्नों की बात कर लेते हैं। नए प्रश्न से आज से कह देंगे कि नए प्रश्न से अभिप्राय लोगों द्वारा अपने मृत्यु के बाद मोक्ष की चाह तथा पुनर्जन्म की कामना से थी। यानी लोगों के द्वारा अपनी मृत्यु के बाद मोक्ष की चाह तथा पुनर्जन्म की कामना थी कि हमारा है वो कैसे पुनर्जन्म आगे होगा, और इस समय हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा है वो आगे जाकर के हैं वो जीवन मिलेगा। नहीं तो है हो सकता है कि कल है वो गधा बनना पड़े तो लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, मिट्टी के है वो बोरे बन के रखेंगे। तो ये भी एक स्थिति है वो निकल कर आई कि हमें है वो क्या करना चाहिए। एक बात तो यहाँ पर है। दूसरा, नए प्रश्न के बारे में ये भी बात उठी कि आखिर में है वो जीवन क्या है, यानी जीवन की सत्यता के ऊपर प्रश्न चले हुए। जीवन की सत्यता पर प्रश्न उठाए कि जीवन का सत्य क्या है। तो वे लोग अक्सर कहते हैं न, राम नाम सत्य है भाई, राम नाम सत्य है। तो जीवन का सत्य क्या है, तो कहा कि जीवन का सत्य तो यही है कि व्यक्ति का क्या होगा, मरण है होगा, अंतिम में है वो उसको अपनी काया को छोड़ना पड़ेगा और है वो काया है वह उनकी है वो देह कुछ नहीं रहेगी, आत्मा है वो निकल के चली जाएगी। तो जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। तो फिर उस मृत्यु के हैं वो व्यक्ति पार कैसे जीवन को जिए, उसके लिए है वो लोगों में अलग अलग विचार है वो बने। ठीक बात। फिर है वो सत्य की बात आए कि साथ सत्य एक है या अनेक है, सत्य एक है या अनेक हैं, ये भी प्रश्न निकल कर आए कि ये सत्य क्या है, सत्य एक है या अनेक है, क्या सत्य है, तो उसके बारे में भी बात है। फिर आई कि साहब ये आत्मा क्या है, क्या आत्मा एक है, क्या आत्मा और परमात्मा दो है, क्या आत्मा अजर होती है। लोगों ने कहा कि आत्मा अजर होती है, आत्मा अमर होती है, आत्मा कभी मरता नहीं, मरता तो देह मरता है, शरीर मरता है, लेकिन आत्मा उसकी कभी भी मरती नहीं। तो फिर कहा कि किसने देखी आत्मा नहीं मरती, शरीर है वो यही तो आत्मा है। तो उसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आखिर में आत्मा क्या है। तो क्या आत्मा और परमात्मा दो है, ये प्रश्न है। इन प्रश्नों के जवाब आपको चाहिए तो आप इन प्रश्नों के जवाब लेने के लिए पितामह ब्रह्मा जवाब दे सकते हैं या फिर है वो शिव जी जवाब दे सकते हैं। मेरे पास तो इनके सवालों के जवाब है वो नहीं मिले। तो इन सवालों के लिए बुद्ध और महावीर ने भी रास्ता अपनाया, सन्यासी बन गए और इन सवालों के जवाब ढूंढने गए, तो उनको बड़ी मुश्किल से मिला। तो अब मुझे भी है वो उन्हीं का ही रास्ता पकड़ना पड़ेगा, तो फिर जाकर के सवालों का जवाब मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, तो उस पर भी बात करेंगे। फिर आत्मा और परमात्मा क्या है, अरे भाई ऐसे क्यों कर रहे। फिर आत्मा और परमात्मा
की बात कहे। क्या आत्मा अमर है? चलो इसको सामने लिख लेता हूं मैं, यहां पर है वो लिखूंगा कुछ बात। ये कुछ प्रश्न है आपके। क्या आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही? तो ये सवाल है वो पनप कर हमारे सामने आए, जिनके कारण इन्होंने है वो आगे रास्ता अपनाया ज्ञान का, और समाज को है वो दिशा प्रदान की कि ऐसा कुछ नहीं, आप यज्ञ हवन करो उससे है वो आपको अच्छा कर्म फल मिलेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि आप है वो अच्छा काम करो, आप है वो अच्छे तरह से है वो लोगों का है वो मदद करो, कर्म करो, यही आपकी भलाई। आप अपना काम अच्छे तरीके से करो और लोगों की भी मदद करो, किसी को दुख मत दो। लोग है वो आप माता पिता उनकी है वो इज्जत सम्मान किया करो, गुरुजनों की है वो सम्मान किया करो और दीन दुखियों की मदद करो, यही आपका कर्म है। इसके ज्यादा हमें है वो कोई कर्म कांड यज्ञ करोगे तो और इतने लोगों को दान दोगे ऐसा होगा, उसमें कहा कि ऐसा कुछ भी है वो नहीं है। तो एक है वो प्रसंग भी आया हुआ है कि साहब आत्मा है वो क्या है, तो देखते हैं आत्मा के बारे में क्या है वो एक बात आई, उपनिषदों में है वो बात की गई। उपनिषदों में एक जगह कहा गया है कि आत्मा या जो आत्मा है वो क्या है, वो बहुत ही छोटा है, एक धान के दाने जितना है, एक यव के जो दाना जव है उतना, एक बाजरी का दाना उसके जितना, उससे भी है वो छोटा है, उससे भी है वो छोटा है। बड़ी गूढ़ बात हो रही, दार्शनिक बात हो रही। तो आत्मा है वो कितनी बड़ी, मैं आपको आज बताने वाला। तो इन्होंने कहा, उपनिषदों में एक जगह कहा गया है कि आत्मा बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है। देखेंगे कितनी छोटी है आत्मा। धान के दाने या यव या बाजरी के दाने जितनी छोटी है। एक तो बात ये बहुत ही छोटी, धान का यव यानी जव और फिर बाजरी का दाना उसके जितने, इतनी है छोटी सी आत्मा, तो फिर है वो कहां, उसको भी है वो ढूंढेंगे हम। एक बात ही। दूसरा एक और तर्क दिया कि आत्मा है वो विस्तृत कितनी, वो भी देखो। उपनिषदों में कहा कि आत्मा पृथ्वी से विशाल है। ठीक है साहब, स्वर्ग से बड़ी है, स्वर्ग से बड़ी है, आकाश से विशाल है, आकाश से विशाल, ये बात है। अब पृथ्वी से विशाल है, ये तो मैं कह सकता हूं कि पृथ्वी का इतना क्षेत्रफल है, मुझे जानकारी का आत्मा इतनी बड़ी हो सकती है, तो क्या हमारे शरीर में इतनी बड़ी आत्मा है वो रह सकती है? स्वर्ग से बड़ी है, इसका जवाब आप खुद देख लेना, क्योंकि मैं तो आज दिन तक वहां पर जा पहुंच पाया नहीं हूं, कोई गया होगा तो उससे हमें वो पूछेंगे। आकाश से भी विशाल है, यानी इसमें दो बातें आई, एक ने कहा कि बिल्कुल छोटी, फिर कहा कि इतनी विस्तृत है, तो आत्मा है वो क्या? फिर आगे इसका लॉजिक भी हम बात करेंगे कि ये है, तो फिर उसमें आगे बात की गई है कि ये जो हवा है यही क्या, यही मेरा यज्ञ है,
और ये यज्ञ है, तो इसी से ही जो बहने वाली हवा आ रही, श्वास आ रही, वायु आ रही, वो ही मुझे ईश्वर तक पहुंचाने का काम करेगी। किसी भी यज्ञ यवन कुंड बनाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात कर्म कांडों की कोई आवश्यकता नहीं। उपनिषदों ने है वो बात कही। ये बहुत मेजर और थोड़ी गूढ़ बातें हैं, तो उन बातों को आप समझिए। आगे कहा गया है कि ये हवा, यह हवा ही मेरा यज्ञ कुंड है। ये हवा ही मेरा क्या है? यज्ञ कुंड है। और यज्ञ कुंड है तो इसी से ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी। अर्थात आत्मा है वो बहुत ही विस्तृत है, जिनके कारण ये नए नए प्रश्न उत्पन्न हुए, फलत ये विचारक है वो हमारे सामने निकल के आई। तो ये आपके कुछ एक नए प्रश्न थे, इन प्रश्नों का मैंने है वो जवाब दिया, कोशिश की, फिर भी मुझसे है वो नहीं मिला। तो इनके जवाब या तो पितामह ब्रह्मा दे सकते हैं, या फिर है वो महादेव ही दे सकते हैं। आत्मा अजर है या अमर है, वे ही जाने, हमने तो ऐसा है वो देखा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें वो चिंता में है वो नहीं पड़ना। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उस पर हमने चर्चा की। अब हम क्या करेंगे, इन प्रश्नों के ऊपर वाद विवाद है वो मैं करूंगा। बहुत से मास्टरों को बुलाऊंगा, बहुत से अलग अलग मास्टर आएंगे, वे शिक्षक इनके ऊपर चर्चा करेंगे कि साहब आत्मा क्या है, आत्मा अजर होती है, अमर होती है, आत्मा कभी मरती नहीं है, मरता तो शरीर है, ये देह है। तो उसके ऊपर मैं है वो बात करने वाला हूँ। तो वाद विवाद और चर्चाएं। तो आज की क्लास मोटे तौर पर है वो हमारी यहीं पर है वो संपन्न हुई। तो साथ ही साथ में आप सारी जो क्लासें आपको इस तरफ है वो प्लेलिस्ट में मिलेगी। प्लेलिस्ट में आप सारी क्लासों को क्रमिक रूप से है वो देखिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो ही आपको कोई क्लास आती तो उसकी जल्दी से आपको है वो अपडेट है वो मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट को जरूर खंगालें। एप्लीकेशन भी जल्दी आएगी, उसमें आपको सारी चीज़ें हैं वो एक ही मंच के ऊपर चीज़ें मिलेगी, ताकि आपकी पढ़ाई है में सहूलियत हो। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।